कहना है कि 10,000 की सैलरी में हम करोड़पति नहीं बन सकते हैं, या आप कहते हो कि 10,000 की सैलरी में हम क्या कर सकते हैं, हमारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारी है, रूम रेंट, ये सारी चीजें, और उसके बाद कोई इनकम स्रोत भी नहीं है जिसके कारण हम साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इस सारी चीजें होती है। आप अपने रिलेटिव में देख लो, चाहे आप है ना आसपास देख लो कि बहुत सारे पर्सन छोटे रकम से आज अच्छे खासे मुकाम हासिल कर चुके हैं। आपके पास एग्जाम्पल नहीं होंगे, लेकिन मेरे ही रिलेटिव में ऐसे बहुत सारे पर्सन है जो छोटे मुकाम से आज अच्छे खासे मुकाम पे है, और वो करोड़पति नहीं, उससे भी ऊंचे जा चुके हैं। तो आप सोच के देखिए, ये रियल में होता है। ऐसे ही कोई नहीं बोलता है कि 10,000 से आप करोड़पति बन सकते हो। आपके मुंह से पहले निकलना चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। आप जब तक नहीं सोचोगे, आप विजन क्लियर नहीं कर पाओगे कि आप 10,000 से 20,000 बना सकते हो, तब तक आप क्या लगता है कि आप है ना करोड़पति बोल भी पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये नहीं है कि आप एक दिन में करोड़पति बन जाओगे, आपका एक दिन में 1 लाख रुपया मंथली हो जाएगा, बट ऐसा होता है आप 5 साल 10 साल देते हो तो इस जंजीर से आप बाहर निकल सकते हो, जिसमें आप है ना न जी पाते हो न मर पाते हो। तो ये कैसे हो पाएगा? आज की वीडियो अगर आपने पूरा देखा, क्योंकि बजटिंग पे और 10,000 की सैलरी पे मेरी वीडियो बन चुकी है, वो अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। इस पे अगर जो वीडियो देख लिया उनको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और सबसे पहली बात, अगर आपने पूरी वीडियो को इम्प्लीमेंट करोगे तभी, ये नहीं कि वीडियो चाहे कोई भी पॉइंट हो, बड़े से बड़े पॉइंट हो, या एग्जाम्पल आपके सामने लाके खड़ा कर दिया जाए कि ए पर्सन ने 10,000 छोड़िए 5,000 की इनकम से आज इतना बना लिया, वो बोलेंगे भी, वो प्रूफ भी कर देंगे। लेकिन अगर आपने वैसा नहीं किया तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। इस बात को क्लियर कर लीजिए। करना पड़ता है, देखने से कुछ नहीं होता है, सुनने से भी कुछ नहीं होता है, लेकिन माइंडसेट चेंज कर सकते हैं। माइंडसेट चेंज करने के बाद आप रोज करिएगा, तब आप भी एक दिन हासिल कर सकते हो। क्या अंबानी एक दिन में इतना खरबपति बन चुका है? नहीं, उन्होंने भी पूरा टाइम दिया, सारा चीज किया, आज भी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि इतना प्रॉपर्टी होने के बाद भी आज वो सो रहे हैं। तो सभी इंसान कंटिन्यू मेहनत करता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उसमें जानते हैं ऐसा कौन 5 पॉइंट है जिसको आप इम्प्लीमेंट करते हो कंटिन्यू, तो आप भी बन सकते हो। तो पहला पॉइंट है, सर्वाइवल से कैसे निकले, एक सिस्टम बनाइए। यानी हम क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, जी नहीं रहे हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं। सर्वाइव का मतलब क्या होता है कि जैसे तैसे हम काट रहे हैं। ये नहीं कि आप है ना एक सिस्टम के साथ, इंजॉयमेंट के साथ जिंदगी को जी रहे हो। कैसे? हर पैसा को ट्रैक करो, गूगल शिफ्ट या डेली डायरी मेंटेन कीजिए, या कोई एप्स या कुछ भी। लेकिन अगर आपने एक एक पैसे का हिसाब नहीं रखा तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो 10,000 कहाँ गायब हो गए। ऐसा होता है ना कि जैसे ही मंथली आती है आपका 10,000 कहाँ उड़ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। 10 रुपए का हिसाब रखो, तब आपको पता चलेगा कि पैसा कहाँ जा रहा है, वो पैसा वेस्ट नहीं होगा। जैसे आप क्या करते हो कि चलिए बच्चा तो है, वो 500 रुपया इतने दिन से मांग रहा है, दे दे, सही बात है, उनको दीजिए, लेकिन आप पहले देखिए कि वो पैसा कहाँ जा रहा है। अगर वो चीज आपको क्लियर हो जा रही है तब आप समझिए कि आप सही ट्रैक पे हो। अगर आप सोच रहे हो कि चलिए इतने दिन से ही कर रहे हैं, उसके बाद इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, इतना कर ही लेते हैं इस मंथ में, तो वो सारी चीजें से आप नहीं बन सकते। एक एक पैसे का हिसाब रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखो जो अरबपति है वो खरबों पैसे का कैसे मैनेज करता है, एक एक का हिसाब रखता है, और आप 10,000 का हिसाब नहीं रख पाओगे। आप कैसे नहीं रख पाओगे? आप देखिए एक सिस्टम से होती है कि आपका इनकम और आपका एक्सपेंस बराबर क्या होता है? सरप्लस। सरप्लस, सरप्लस। आप सोच के देखिए, आप अपने इनकम पे काम नहीं कर पा रहे हो अभी, यानी कि आप अपने इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? आप है ना एक्सपेंस और सरप्लस पे ही काम करोगे।
सरप्लस माने क्या होता है कि आप कितना बचत कर पा रहे, एक्सपेंस वाले आप कितना खर्च कर पा रहे हो, और इनकम माने तो आप अच्छे से समझते हो कि जितना इनकम रहती है उसे इनकम कहा जाता है, यानी जितनी सैलरी रहती है। अगर आपकी 10,000 सैलरी है और आप है ना 12,000 खर्च कर रहे हो तो आपका सरप्लस तो छोड़िए, आप माइनस में हो। लेकिन वहीं पे 8,000 आप खर्च कर रहे हो और आप 2,000 बचा रहे हो तो आपका सरप्लस बढ़ रहा है। लेकिन बहुत सारे पर्सन क्या बोलते हैं कि सैलरी बढ़ते ही आपका सरप्लस भी बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जब सैलरी बढ़ाते हो तो आपको मैनेज करने आना चाहिए कि आप है ना, जैसे सैलरी बढ़ता है हमारा माइंडसेट कहाँ पे जाता है कि चलिए अब इंजॉयमेंट करते हैं, अब ये लेते हैं वो लेते हैं, ये सारी चीजें पे जाती है। और उसके बाद क्या आता है कि हमारा सरप्लस जो 2,000 बचता था वो भी नहीं बचता है, और बाद में हमारे ऊपर प्रॉब्लम्स आती है तो हम फिर वही झंझट में फंस जाते हैं, जहाँ पे 10,000 की सैलरी वहां पे 1,00,000 की सैलरी पे भी हमारी हालत सेम हो जाती है। तो आपका काम ये है कि आप एक्सपेंस पे काम कीजिए। एक्सपेंस आपका सही होगा तो आपका सरप्लस भी बचेगा, आपका इनकम ज्यादा हो कम हो आप वहां पे मैनेज करना सीख पाओगे। लेकिन जब तक आप है ना सिर्फ इनकम पे काम कर रहे हो और ये दोनों पे काम नहीं कर रहे हो, आप कितना भी इनकम जनरेट कर लीजिए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके सामने भी बहुत सारे पर्सन होंगे जो लाखों कमा रहे हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती है तो वो मुंह के बल गिर जाते हैं। यही कारण है कि वो अपने पैसे को सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मैनेज करते हैं और सिर्फ वो अपना खर्चा को निकालते रहते हैं कि हाँ ये लेना है चलिए ये ले लेते हैं, कमाते ही क्यों है, अगर हम ये सारी चीजें अफोर्ड कर सकते तो लिए क्यों नहीं। अच्छी बात है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप सरप्लस को नहीं बचाना सीखिएगा तब तक आप है ना कितना भी अफोर्ड कर रहे हैं कल जाके आप फंस जाइएगा, क्योंकि आपका साइड इनकम कुछ नहीं है, सिर्फ एक इनकम पे आप उड़ रहे हो तो आप फंसोगे ही फंसोगे। अब क्या होती है कि इनकम 10,000 है, आप 2,500 रेंट दे सकते हो, 2,000 फूड ट्रेवल सेविंग्स लर्निंग फैमिली और 1,000 आप लेफ्ट बचा सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि आप अगर सिंगल पर्सन हो तो आपके लिए तो आप सारी चीजें कर लोगे, लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि अगर आप है ना फैमिली मेंबर हो और आपकी इनकम 10,000 है तो आप 50% आप है ना नीड्स यानी जो भी खान पान बच्चों ये सारी चीज पे खर्च कीजिए। 30% है ना अगर आप सेविंग करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 20% सेविंग्स कर सकते हैं और आप है ना 20% जो बचा उसको है ना आप लर्निंग पे फोकस कीजिए और जो 10% है उसको है ना इमरजेंसी के लिए रखें। इमरजेंसी अलग होता है, इन्वेस्टमेंट अलग होता है और आप है ना जो नीड्स है वो अलग होती है। सारी चीजों को एक जगह आप जब कंबाइन कर देते हो तो आप एक भी चीज सही से नहीं कर पाते हो। तो इस चीज को क्लियर कर सकते हैं आप लोग कि सबसे पहले 50% जो भी आपकी नीड्स है उतना ही में मैनेज करना सीखे। जब आप 10,000 की सैलरी में जीना सीख गए तो थोड़ा कम में आप है ना जीना सीख लीजिए, तो आगे चल को आपको दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आप सोच रहे हो 10,000 सैलरी है, 10,000 तो खर्चा ही हो जाता है, आप उसमें से बोले 50% खर्चा करने के लिए, कहाँ से हो पाएगा? नहीं हो जाएगा। आप मैनेज करना सीखिएगा तब आप है ना आगे पैसे बना पाइएगा, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा तो आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है, और जब फ्यूचर सिक्योर नहीं है और आपने इमरजेंसी फंड नहीं रखे, जैसे 1,000 रुपया आप इमरजेंसी फंड रख रहे हो, तो आपको अगर कोई इमरजेंसी आ गया उसी मंथ में तो आपके पास एक अमाउंट तो रहेगा ना, हर मंथ 1,000 बच रहा है तो आपके पास एक अमाउंट बन रहा है जो आप अपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, वहां पे क्या कर सकते हैं, आपका कोई शौक है इसके लिए भी आप पूरा कर सकते हैं, तो आपका वो शौक भी पूरा हो जाएगा। लेकिन आप एक बार की सैलरी से वो शौक को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज क्लियर हो गई कि आपको अपने पैसे का हिसाब रखना ही रखना चाहिए, चाहे वो ऐप से रखे, डायरी से रखे, चाहे कुछ भी से रखे, लेकिन हिसाब होना चाहिए। दूसरा क्या है कि पहले खुद को दो फिर दुनिया को। क्या होता है, हमें दिखावे का ज्यादा शौक है, हमें 10,000 सैलरी है फिर भी हमको दिखाना है, या हमारे पास 50,000 सैलरी हो गई तब भी दिखाना है। तो सबसे पहले आप खुद को दीजिए। आप अपने वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो आपके पास पैसे ऑटोमेटिक आएंगे। लेकिन आपके पास वैल्यू नहीं है, आपके पास कोई जानकारी नहीं है, आप कैसे सोच रहे हो कि आपके पास कोई आएगा? अगर आप कुछ सिखा नहीं सकते हो आपके पास कोई नहीं आ सकता है, अगर आप कुछ दे नहीं सकते हो आपके पास कोई नहीं आ सकता है। चाहे वो स्किल्स हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, आपको कुछ ना कुछ बेचने आना चाहिए,
फिर आपको कुछ रिटर्न्स मिलेगा। जैसे हर महीने 1000 बचाइए, टारगेट रखिए कि आप बचा सकते हो, तभी आप बचाइएगा। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, एक स्किल, एक कोर्स या आप कुछ भी पे खर्च कीजिए जो आपको वैल्यूबल बनाए, आपको आगे चल के आप है ना वहां से पैसे बना सकते हैं। जैसे कोई स्किल आपको पैसा देता है, एक स्किल या कुछ भी जो आपको इम्प्रूव बना सके, जिस चीज की आपके अंदर कमी दिख रही है कि इसको हमको सही करने के बाद मेरे जॉब में प्रमोशन हो सकता है, इसको सीखने के बाद हम साइड में कोई इनकम बना सकते हैं, तो वैसा चीज पे आप अपने पैसे को खर्च कीजिए। नहीं तो आप क्या करोगे कि आप वही खिसे पीटे काम करोगे और आपके पास कोई वैल्यूबल चीज नहीं होगा, क्योंकि आजकल स्किल पे काम किया जाता है, डिग्री पे नहीं। इस बात को आप ध्यान में रखिए। अभी क्या है, वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक्स, ये सारी चीजें की है ना कोर्स की जाती है। कोई इसका है ना बीएड सीएड में नहीं बताया जाता है, चाहे बीएड कर लो या आप है ना पीएचडी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसमें नहीं बताया जाता। पहले अपनी वैल्यू को बढ़ाइए, फिर पैसा खुद आएगा। क्या है कि आपके पास बोलने का तमीज नहीं है, ठीक। आपको क्या लगता है आपसे कोई बात करेगा? पहले आप कम्युनिकेशन सीखिए, अगर आपको वो आ गया तो आप है ना एक्सेल सीखिए, आप है ना फ्रीलांसिंग, कैनवा, वीडियो एडिटिंग। तो सबसे पहली बात, आपको सबसे पहला काम करना चाहिए, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर अगर स्किल्स भी आ जा रही है तो आपको बात करने का तरीका नहीं पता है, कन्वर्ट करने का तरीका नहीं पता है, तो आप है ना सामने वाले को कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए सबसे पहली बात आना चाहिए कि आप लोगों को कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। तो इस पे अगर आपने कमांड कर लिया तो आप है ना वीडियो एडिटिंग सीख के आप है ना वहां से पैसे बना सकते हो। आप कैनवा से, ग्राफिक्स से, फ्रीलांसिंग से, बहुत सारी चीजें, ट्रेडिंग, ये सारी चीजें से आप पैसे कमा सकते हो, उसकी कोर्स बेच सकते हो। तो ये सारी काम तभी पॉसिबल है जब आपको सही तरीके से वहां पे बोलने आएगा, यानी कम्युनिकेट करने आएगा। तो ये चीज आप सीखिए, ये आपको आपकी फैमिली में भी पावरफुल बनाता है या आप अपने बाहर भी पावरफुल बन सकते हैं। तो दूसरी पॉइंट आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब तीसरी पॉइंट क्या है, दूसरा पैसा शुरू करो, साइड टच। क्या होता है, हम एक इनकम पे बने रहते हैं और हमें लगता है कि 1 लाख तो इनकम है, चलिए बहुत अच्छी खासी है। अगर आपके पास 1 लाख इनकम है तो आप बिजनेस कीजिए, साइड में ऐसा बिजनेस कीजिए जो आपको ज्यादा ना 2000 मंथली दे, 5000 दे या 2000 का दिन दे। ऐसा आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 10,000 15,000 कमा रहे हो, और तब आप क्या कर सकते हो कि एक साइड इनकम जनरेट कर सकते हो, जिसमें क्या है, डिलीवरी बॉय का जॉब कीजिए, ट्यूशन का अभी बहुत अच्छा खासा है कि आप 2 घंटे ट्यूशन पढ़ा के 2000 रुपये मंथली कमा सकते हैं। कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, अफिलिएट कर सकते हैं जो घर से कर सकते हैं। 10,000 से 12,000 बनाइए, जिससे आप है ना आराम से 10,000 से 12,000 बना सकते हैं। फिर उससे 15,000 पे लेके जाइए। आपको पैसा नहीं, आपका वक्त इन्वेस्ट करना है। यानी क्या है कि आप हर वक्त पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अफिलिएट मार्केटिंग, आपका थोड़ा पैसा इन्वेस्ट होगा लेकिन यहाँ पे वक्त इन्वेस्ट करके आप है ना अच्छा खासा पैसा। कंटेंट राइटिंग, आप कंटेंट राइटिंग में अपना वक्त दीजिएगा, पैसा कमाइएगा, और एक तो आपकी स्किल्स भी आ गई, तो आप है ना किसी को हायर करके भी पैसा बनवा सकते हैं। ट्यूशन, यहाँ पे आप वक्त देते हो तो आपका नॉलेज भी इम्प्रूव रहता है, आप भूल नहीं पाते हो। तो यहाँ पे क्या है, फ्री टाइम में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप सोचते हो कि फ्री टाइम में हम क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, तो ये मत सोचिए। आप फ्री टाइम में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है और टाइम इन्वेस्ट करके आप पैसे बना सकते हो। टाइम इन्वेस्ट करना पहले अपने ऊपर है, क्योंकि अगर आप सीखोगे सारी चीजें तभी करोगे। तो सबसे पहली बात, आप सीखने पर फोकस कीजिए कि कैसे सीख के आप भी पैसे बना सकते हैं। तो 2 चीज आपने सीख लिया कि सबसे पहली बात, फ्री टाइम में ये मत सोचिए कि फ्री टाइम में हमें बैठ के गेम्स खेलना चाहिए, ये सारी चीजें। फ्री टाइम में आप उस पर अपॉर्चुनिटी समझिए और टाइम इन्वेस्ट करके कुछ सीखने पे फोकस कीजिए, फिर आपके पास पैसे आएंगे ऑटोमेटिक। क्योंकि वहां पे आप एक बार बोलोगे, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जो है ना नॉलेज आपको है ना खुद पे खुद पैसा देगी। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप जाओगे कहेंगे एफिलिएट मार्केटिंग करना है, या आप किसी को कहिएगा हमको ट्यूशन पढ़ाना है, लेकिन आपके पास ट्यूशन की नॉलेज नहीं है, एक दिन आपके पढ़ाने देगा, 1 मंथ पढ़ाने देगा, दूसरे मंथ से तो आपको निकाल देगा ना। तो इसीलिए सबसे पहली बात, आप अपने वैल्यू को बढ़ाइए कि दोबारा आपको बुलाया जाए।
चौथी क्या है, कर्ज से दूर रहिए, विजन पास होना चाहिए। क्या होता है, हम क्रेडिट कार्ड अवॉइड नहीं कर पाते, हमें लगता है कि ये अच्छी चीज है, नहीं ये अच्छी चीज नहीं है, ये बुरी चीज है। आप जब तक अच्छा खासा सैलरी नहीं बना रहे हो, आप क्रेडिट कार्ड को यूज मत कीजिए ना। ईएमआई तभी जरूरत है जब आप रिटर्न दे सकते हो। क्या है कि आप रिटर्न्स नहीं दे पा रहे हो और आप है ना ईएमआई ले लिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। कैसे, हर लोन फ्यूचर के लिए एक है ना दिक्कत होती है, यानी कि आपको एक दिक्कत ही देगी, आपका एक टुकड़ा लेके जाएगा। जहां पे आप है ना सोचते हो कि आप है ना एक चीज खरीद लिए, नहीं, आपको ऐसा भी करवा देता है एक एक लोन के, आपका जमीन, आपका जो प्यारी चीजें होती है वो बेचवा देता है, उसे कहते हैं एक टुकड़ा लेके जाएगा। तो इसीलिए आप है ना वो काम बिल्कुल मत कीजिए, जिससे आपको है ना कल होकर आप छोटी सी चाह के चक्कर में बड़ी चाह को तोड़ के रख दिया जाएगा, और आप तो खुद टूटोगे, आपकी जो भी है ना प्रॉपर्टी है वो भी टूट जाता है। आजकल ऐसे लोन में फंस जाते हैं लोग, ऐसे क्रेडिट कार्ड में फंस जाते हैं कि वो सपना तो बहुत बड़ा देखते हैं लेकिन पूरा करने के चक्कर में खुद गिर जाते हैं। और आप कर सकते हो, लेकिन जब तक आप है ना 10,000 में अपने आप को अच्छे से नहीं जीना सीख रहे हो, तब तक आप लोन के चक्कर में क्या सपने पूरा कर रहे हो। ये सारी चीजें अच्छी चीज नहीं है। तभी अच्छी लगती है जब आप मैनेज करना सीख जाते हो। 1 लाख सैलरी है, चलिए आपका 2,000 का लोन है, तब मजा आता है। लेकिन आपका 10,000 का सैलरी है, आप 3,000 के लोन में जी रहे हो, तब अच्छी बात नहीं है। ईएमआई से आजादी छोटे इनकम वाले के लिए बहुत बड़ी बात है, यानी एक बोनस की तरह काम करता है। यानी कि अगर आप एक ईएमआई में फंस चुके हो और वहां से आप निकलते हो, तो आपको बहुत बड़ी आजादी मिलती है। क्योंकि वहां पे क्या है कि हम ऐसे फंस जाते हैं कि हर मंथ जैसे ही डेट आता है, हमें है ना घुटन सी महसूस होने लगती है, हम क्या करें, ऐसा वाला फीलिंग्स आने लगता है। और बाद में जाके हमें अफसोस होता है कि हम ये चीज नहीं करते, जितना का शौक नहीं उससे ज्यादा हमें है ना प्रेशर हो रहा है। तो इसीलिए पहले समझ जाइए, नहीं तो बाद में तो आपको खुद फील हो जाएगा, आप खुद पे खुद समझ जाओगे। अब क्या है कि 10,000 मेंटेलिटी से 1 लाख का विजन कैसे बदले। क्या होता है, हमारा सोच पहले बदलना चाहिए। हम 10,000 की सैलरी से हम 1 लाख तक कैसे जाएंगे, ये सोच पहले लाइए। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। जैसे आप 10,000 कमाने के लिए इतना दिन मेहनत कर रहे हो, तो ऐसे ही आप सोचिए कि 1 लाख हमें कमाने के लिए कौन काम ऐसा करना चाहिए 5 साल के अंदर है कि हमें कर सकते हैं और ये आ सकता है। अगर 10,000 आ सकता है तो 1 लाख भी आ सकता है, लेकिन कैसे, सोच को बदलिए। 5 साल में क्या होगा ऐसा, स्किल एक्सपर्ट बनिए। 1 लाख पर मंथ अर्निंग, फाइनेंशियली फ्रीडम में अपने 10,000 की जिंदगी को बदलकर 1 लाख पे लेके आने का काम। कैसे, सबसे पहली बात, आप ऐसा कोई काम ढूंढिए, हम ये आपको नहीं सजेस्ट कर सकते, जो आपको पता है कि 1 साल बाद हमें है ना 20,000 दे सकता है या 50,000 दे सकता है, फिर आपको पता है कि 2 साल बाद ये 1 लाख दे सकता है। वैसे काम को ढूंढिए। उस काम पे अगर कोई चीज कमी आपको दिख रही कि हम ये चीज नहीं कर पा रहे, तो उसको सीखिए, और उसको सीखने के बाद उसको करने की कोशिश कीजिए। और करने में एक दिन में नहीं होता है, इस बात को क्लियर कर लीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, अगर एक बार गिर भी रहे फिर से उठिए और फिर से करना सीखिए, और धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी वैल्यू, आपके पास पैसे, आपका शौक, सपना, सारी चीजें धीरे धीरे आपकी पूरी हो रही। लेकिन एक विजन लेके कि हमें क्या करना है। एक तो आपकी इनकम है जो आपकी फैमिली चला रही है, आप खुद अपने अकेले पर्सन हो जो आप काम कर रहे हो और अपनी खर्चा चला रहे हो। उसके बाद आप ऐसा काम कीजिए कि आप इसी इनकम पे नहीं टिके रह सकते हैं, आप 1 लाख इनकम बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको आज से प्लानिंग करना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ हम कर सकते हैं, और इसके लिए मैंने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया। एक ऐसा काम हम करेंगे और उस पर आज से काम करना स्टार्ट करेंगे। 5 साल बाद हम भी 1 लाख रुपए मरवन कमा सकते हैं, और कमाइएगा। पहले बोलना सीखिए, फिर आपके पास आना होगा। ऐसा नहीं है, जब आप टेंशन लेते हो कि ईएमआई कैसे देंगे, ये सारी चीजें तो वो आपके पास आती है ना, सेम उसी तरह आप है ना इसके लिए पहले से क्लियर रहिए। एक इनकम है जो आपके घर चला रही है, दूसरी इनकम आपकी फ्यूचर सिक्योर करेगी। तो उसके लिए आज से आप काम करना स्टार्ट कीजिए। कमेंट करके जो जो पर्सन बोलेगा वो पक्का 1 लाख रुपया कमाएगा। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको इस वीडियो की नीड है उनको जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।